दीनानगर गांव में सुखिया रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कामिनी और उसकी दो बेटियां ज्योति और प्रीति थी। ज्योति प्रीति से बड़ी थी, लेकिन उसमें अभी भी बचपना था। वो थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। दूसरी तरफ प्रीति काफी समझदार थी और शांत स्वभाव की थी। पास के गांव काशीपुर में सुखिया का एक दोस्त रघु था। वो दोनों घनिष्ठ मित्र थे। रघु का इकलौता पुत्र रवि था। दोनों अच्छे मित्र थे, इसलिए सुखिया ने अपनी बेटी ज्योति और रघु ने अपने बेटे रवि की शादी उनके बचपन में ही पक्की कर दी थी। ज्योति जब 15 साल की हुई तो उसे पता चला कि उसकी शादी बचपन में ही पक्की कर दी गई थी। उसे पता था कि रवि एक गरीब किसान है और झोपड़ी में रहता है, तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपके दोस्त के बेटे के साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा क्यों? पिताजी, वो गरीब किसान है, उसका छोटा सा घर है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। सुखिया ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। सुखिया बहुत चिंतित था। उसे अपना और अपने मित्र के साथ बनता गहरा रिश्ता टूटता दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी कामिनी काफी समझदार थी। उसने सुखिया से कहा, जी, हम क्यों ना आपके दोस्त रघु से बात करें। हम उनको कहेंगे कि हम अपनी छोटी बेटी प्रीति की शादी रवि के साथ करना चाहते हैं। इससे हमारी इज्जत भी रह जाएगी और आपकी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। ठीक कहा भाग्यवान, मैं ऐसा ही करता हूँ। आज मैं रघु के पास जाता हूँ और उससे प्रीति और रवि के रिश्ते की बात करता हूँ। सुखिया घर से मोटरसाइकिल पर निकल जाता है। रघु घर के आंगन में सब्जी लगा रहा था। उसने सुखिया को देखा और उसके पास आ गया। क्या हाल है सुखिया? ठीक हूँ रघु। क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह हमारे घर? रघु, मैं अपनी छोटी बेटी प्रीति की शादी तुम्हारे बेटे से करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आओ बैठो। नहीं, मुझे खेत में बहुत सारा काम है, मैं चलता हूँ। सुखिया रघु के घर से निकलकर खेतों की ओर चलता है। सुखिया और कामिनी दोनों खुश थे कि रघु प्रीति और रवि की शादी के लिए मान गया है। हमारी ज्योति काफी चंचल है, उसकी शादी किसी उच्च घराने में करनी पड़ेगी, जिसके पास 4-5 एकड़ जमीन हो। ये किसी गरीब किसान के साथ शादी नहीं करेगी। थोड़े दिन बाद कामिनी के पिता कैलाश घर आते हैं। क्या हाल है दामाद जी? प्रणाम पिताजी। कामिनी बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ पिताजी। रात को कैलाश ने सुखिया और कामिनी के साथ प्रीति के लिए रिश्ते की बात शुरू की। उसे पहले ही पता था कि सुखिया ने अपनी बड़ी बेटी ज्योति की शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ पक्की की है। बेटा सुखिया, मैं तुम्हारी बेटी प्रीति के लिए अपनी मौसी के पोते का रिश्ता लेकर आया हूँ। उसके पास 6 एकड़ जमीन है। उसके पास एक पुराना घर है और एक घर वो खेतों में तैयार कर रहे हैं। जब वो घर तैयार हो जाएगा तो वो रहने के लिए वहाँ चले जाएंगे। अगर तुम्हें घर पसंद हो तो मैं अपनी मौसी से बात करूँगा। पिताजी, हमने प्रीति की शादी रघु के बेटे के साथ करने का निर्णय लिया है।
ज्योति उसके साथ शादी करने के लिए मना कर रही है। तो क्यों ना हम ज्योति की शादी इधर कर दें? पिताजी, हम ज्योति की शादी इस लड़के के साथ कर सकते हैं। आप अपनी मौसी से बात कीजिए। थोड़े ही दिनों में ज्योति और मनीष की शादी पक्की हो जाती है। ज्योति बड़ी थी, इसलिए सुखिया और कामनी ने उसका विवाह कर दिया। 2-3 महीनों बाद रवि और प्रीति की भी शादी हो जाती है। ज्योति की शादी के 6 महीने बाद उनका खेत वाला घर तैयार हो जाता है। उन्होंने गृह प्रवेश के लिए पूजा रखी होती है। पूजा में बहुत उच्च घराने के लोगों को न्योता दिया जाता है। पूजा के कुछ दिनों पहले ज्योति और मनीष दीनानगर जाते हैं। पिताजी, हमने नए घर में पूजा रखवाई है, आप और माँ जरूर आना। जरूर आएंगे बेटा। अगले दिन ज्योति और मनीष वहां से निकल पड़ते हैं। पूजा से एक दिन पहले सुखिया कामिनी से कहता है, क्यों ना हम आज प्रीति और रवि से मिलने चलें। रात वहां रहेंगे और परसों ज्योति के घर चले जाएंगे। ठीक कहा आपने। शाम को वो दोनों प्रीति के घर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ज्योति ने तो प्रीति को पूजा में बुलाया ही नहीं। इतना बड़ा घर बनाया है, पूजा की तैयारियां कर रही होगी, कामों में व्यस्त होगी, भूल गई होगी तुझे बुलाना। अगले दिन सुखिया और कामनी मोटरसाइकिल पर ज्योति के घर पहुंच गए। प्रीति ज्योति के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो रवि बोला, प्रीति, यदि हमें ज्योति ने नहीं बुलाया तो हमें नहीं जाना चाहिए। नहीं रवि, वो कामों में इतना व्यस्त हो गई होगी, इसलिए मुझे बुलाना भूल गई होगी। यदि मैं नहीं गई तो वो क्या सोचेगी? उसे बहुत बुरा लगेगा कि एक ही बहन है और वो भी नहीं आई गृह प्रवेश पर। फिर वो दोनों ज्योति के घर की ओर पैदल चलने लगते हैं। चलते चलते वो ज्योति के घर के बाहर आ जाते हैं। कितना बड़ा घर है मेरी बहन का। रवि उसे बाहर छोड़कर घर को वापस मुड़ जाता है। धीरे धीरे कदमों से प्रीति घर के अंदर प्रवेश करती है। प्रीति देखती है कि घर जितना बाहर से सुंदर था, उससे कहीं ज्यादा वो अंदर से सुंदर था। ज्योति ने बड़े बड़े घर के लोगों को पूजा पर बुलाया था। सभी औरतों ने सुंदर साड़ियां पहनी हुई थी। जब ज्योति की नजर प्रीति पर पड़ी तो वो सोचती है, मैंने तो इसे बुलाया ही नहीं, ये यहाँ क्या कर रही है? इतना गंदा सूट पहना है। यदि मेरी सहेलियों को पता चला कि ये मेरी बहन है तो वो क्या सोचेंगी? वो पूजा वाले कमरे से बाहर आ जाती है और प्रीति के पास आकर खड़ी हो जाती है। बहन, नए घर की बधाइयाँ हो। मुझे पता है कि इतने कामों में मुझे बुलाना भूल गई होगी, तो मैं खुद ही आ गई तुम्हारे घर। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तुझे किसने बुलाया यहाँ पर? मुंह उठाकर आ गई हो यहाँ। चल, आ ही गई है तो रोटी खा और निकल अपने घर के लिए। अभी वो बातें कर ही रही थी कि इतने में ज्योति की 2 सहेलियां उनके पास आती हैं। ज्योति, ये कौन है? कोई नहीं मीना, ये हमारे पुराने घर में काम करने आती थी। इसी गांव की है, बेचारी गरीब है। यहाँ पास से गुजर रही थी तो मैंने आवाज लगाई कि रोटी खाकर जाना। गरीबों को रोटी खिलाना तो पुण्य का काम होता है। इतनी बातें सुनने के बाद प्रीति का ज्योति के घर में 1 मिनट भी और रुकने को मन नहीं था, इसलिए वो वहां से निकल पड़ी। रवि ने ठीक ही कहा था कि ज्योति ने बुलाया नहीं तो हमें नहीं जाना चाहिए। अगली सुबह एक साधु ज्योति के घर के बाहर आता है। बेटी, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो आप?
बस बड़ा घर देखा नहीं कि मांगने आ जाते हो। निकलो, कुछ नहीं है। वो साधु ज्योति के घर से निकलकर दूसरे गांव की तरफ चलने लग जाता है। चलते चलते शाम को वो प्रीति के घर चला जाता है। बेटी, कुछ खाने को दे दो। प्रीति ने देखा कि साधु बहुत थका हुआ था। उसने उसे घर के अंदर बैठने को कहा और आप वो पानी लेने चली गई। लीजिए साधु महाराज, पानी पीजिए। घर में थोड़े से चावल हैं, मैं अभी आपको पकाकर देती हूँ। साधु वहाँ बैठ जाता है और प्रीति चावल बनाने लगती है। लीजिए साधु महाराज चावल, मेरे घर में तो सिर्फ चावल ही है, इनको स्वीकार कीजिए। साधु चावल खाने लगता है। बेटी, जब मैं तुम्हारे घर आया था तो तुम बहुत उदास दिखाई दे रही थी, क्या बात है? क्या बताऊं साधु महाराज, मेरी बहन का विवाह बड़े घर में हुआ है। मैं गरीब हूँ, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करती है। मैं उसके घर पूजा पर गई थी, पर उसने मुझे बुरा भला बोला, मैं वहाँ से आ गई। जाते समय साधु ने प्रीति को कुछ बीज दिए और कहा, बेटी, इन सूरजमुखी के बीजों को तुम घर के आंगन में लगाना और रोज पानी देना। प्रीति ने वो बीज घर के आंगन में लगा दिए और उनको पानी दिया। अगली सुबह उन बीजों से सूरजमुखी के सुंदर फूल खिलते हैं। प्रीति और रवि रात को खाना खाकर सोने ही वाले थे कि उनको बाहर सूरजमुखी के फूलों के नीचे कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब वो दोनों उसके पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये तो सोने का सिक्का है। प्रीति रोज उन फूलों को पानी देती और रोज रात को उनको एक सोने का सिक्का मिलता। धीरे धीरे उन्होंने उस झोपड़ी की जगह पर एक सुंदर घर बना लिया। प्रीति काफी दयालु थी, अब उनके पास अपार दौलत थी। उधर ज्योति के घर बेटा होता है, इतना बड़ा घर संभालना और साथ में एक बच्चा संभालना उसके लिए मुश्किल था। उसने सोचा, क्यों ना मैं प्रीति को ले आऊं, उसे पैसों की जरूरत होगी, मैं उससे घर के काम करवा लूंगी और बदले में जितना मन होगा पैसे दे दूंगी। अपने पति को बेटे के पास बैठाकर बोलती है, जी आप मुन्ने का ध्यान रखिए, मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं अभी आती हूँ। अपने पति को बेटे के पास बैठाकर ज्योति प्रीति के घर की तरफ निकल पड़ती है। चलते चलते वो प्रीति के घर के बाहर आ जाती है। यहाँ तो प्रीति और रवि की छोटी सी झोपड़ी थी, इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया? चलो यहाँ से पूछ लेती हूँ, प्रीति और रवि की झोपड़ी कहाँ पर है? वो दरवाज़ा खटखटाती है और प्रीति बाहर आती है। प्रीति, तुम यहाँ? अच्छा, यहाँ काम करती होगी तुम। वो रवि अकेला घर का खर्च नहीं संभाल पाता होगा, तो अब तुम्हें भी लोगों के घर में काम करना पड़ता होगा। तू चल मेरे घर में, बहुत काम होता है वहाँ, तू वहाँ काम कर लेना, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। अगर माँ पिताजी को पता चला कि तू लोगों के घरों में काम करती है तो उनको कितना बुरा लगेगा कि उनका छोटा दामाद उनकी बेटी से लोगों के घरों का काम करवाता है। नहीं बहन, मैं किसी के घर में काम नहीं करती हूँ, ये तो मेरा घर है। तेरा घर? इतना बड़ा तेरा घर कैसे हो सकता है? तेरी तो छोटी सी झोंपड़ी थी ना। हाँ बहन, मैंने एक दिन एक भूखे साधु को खाना खिलाया था और उनकी कृपा से आज मेरे पास इतना बड़ा घर है और बहुत सारा धन है। जब मेरी शादी रवि के साथ हुई थी तब मेरे पास
छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन मेरे भाग्य में अमीर होना लिखा था। मैं तुम्हारे घर में काम नहीं कर सकती। मैंने तो अपने घर में काम वाली रखी है। ज्योति हैरान रह जाती है, क्योंकि जिस प्रीति के पास छोटी सी झोंपड़ी थी, आज उसके पास उसके घर से भी बड़ा घर है और वो उससे कहीं ज़्यादा अमीर है।